हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडर्स कोड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक वीडियो में। ठीक है। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब की एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है। आप एक सही साठ अगर एनालिसिस करना सीख गए ना मार्केट में दोस्त, तो समझ लेना कि आप आधा मार्केट जीत गए। ठीक है। और आधा मार्केट जो है आप अपने साइकोलॉजी पर काम करके उसको बना सकते हो। ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरे सारे वीडियोस में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। सो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रेडर्स कोड में। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में एनालिसिस किस तरीके से करी जाती है प्राइस एक्शन का यूज़ करके। ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को मिस करा, स्किप करा, तो दोस्त यकीन मानना कि आप बहुत अच्छा कंटेंट छोड़ रहे हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है। इसलिए किसी को भी जरूरत होगी वो उसको काम आ जाएगी चीज़ें। ठीक है। और आप सीखिए। ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे से वादा करना कि ये जो मैं आपको चीज़ बता दूँ ना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंटेंट, ये कई सारे लोगों ने लाखों रुपए लेके आपको कोर्स के रूप में बेचते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं कि आपको मैं कोर्स करके बेचूँ। ये वो जमाने भर की चीज़ें जो होती है, ठीक है, मार्केट में जो चल रही है, कई सारे लोगों को लूटा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, मैं एकदम ज़मीनी स्तर वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। और मैंने स्क्रैच से शुरुआत करी थी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की। कोई मुझे बताने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है। सो दोस्तों, मैंने जिस तरीके से सीखा, मैं नहीं चाहता कि कोई और परेशान हो। ठीक है। बनी बात है, आपको अपनी साइकोलॉजी से खुद ही लड़ना होगा, बट सिखाने का काम मैं आपको कर रहा हूँ। आपका 50% काम, 60% काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। आप उसके बदले में आप मुझे एक सपोर्ट तो दे ही सकते हो। ठीक है। अब हमारे चैनल को ग्रो करने में आप अपना सपोर्ट दीजिए, योगदान दीजिए। ठीक है। आप चैनल को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में बने रहना एंड तक। ठीक है। देखो, अब किस तरीके से मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, हाई दिखा के मार्केट पूरी तरीके से नीचे आया है। ठीक है। ये मार्केट हैगा 10 जून का, यानी कि, और ये मार्केट है आज का मार्केट दोस्तों, मतलब फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा के टाइम में ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट था। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्राइक्शन के यूज़ करके एक परफेक्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। उस एनालिसिस को बोलते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस। ठीक है। वो हम प्राइक्शन का यूज़ करके करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें आना है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। सबसे पहले हमें आना है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये चीज़ क्या है कि लाइव में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब लाइव में क्या होता है कि आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट्स भी बताने पड़ते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी में सब चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। अब मैं इस वीडियो में आपको डीपली बता रहा हूँ, एंड तक देखना। सो दोस्तों देखो, हम ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम में एक मैं 21 EMA को हटा देता हूँ। ये 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक अप साइड की रैली लगाई हुई है और यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार काय का, ये पिन बार है इलेक्शन के टाइम का। जिस टाइम रिजल्ट आने वाला था तब मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ था, हो सकता है आपको वो चीज़ ध्यान में हो। ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेशन होता है उसके कारण मार्केट में कई सारे उथल पुथल हो गए थे, यानी कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूबा था इस कैंडल पे। यानी कि हमें अब चीज़ क्या दिख रही है हमें मार्केट में कि मार्केट ने, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, एक अप साइड की रैली दिखाई थी। मार्केट पर डाउन साइड आया, फिर अब गया, फिर करेक्शन ली, फिर अब गया, फिर करेक्शन ली, फिर अब गया, फिर कलेक्शन ली, फिर अब गया, फिर अब जाने के बाद में मार्केट ने पूरा इसको डाउन करा। अब आते हैं हम 1 वीक के बाद में 1 डे पे आते हैं। ठीक है। अब 1 डे पे हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है, 1 डे पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक हायर हाइस के स्ट्रक्चर में था। हायर हाइस के स्ट्रक्चर में था, इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। जब भी मार्केट हायर हाइस के फॉर्म में रहे तो समझ लेना मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट लोअर लोस के स्ट्रक्चर में आ जाए तो समझ लेना मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चैनल बना देंगे। ये देखो, यहाँ पे पैरेलल चैनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैरेलल चैनल। यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ए से लेके, देखो ए से लेके ये एकदम परफेक्ट चैनल बनाई है। ठीक है। ये एकदम परफेक्ट चैनल है। अब यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हमें क्या समझ में आ रहा है, वो हो सकता है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके, सॉरी सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर उठा। ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने फिर एक करेक्टिव वेव दिखाई, फिर एक इम्पल्सिव वेव आई, उसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक करेक्टिव वेव आई। ठीक है। फिर एक इम्पल्सिव वेव आई, उसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक करेक्टिव वेव आई, फिर एक इम्पल्सिव वेव आई, उसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक करेक्टिव वेव आई। ठीक है। करेक्टिव वेव आने के बाद मार्केट कई दिन तक मान लो कि कंसोलिडेशन के फेज में था। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश करी लेकिन लगा नहीं पाया। मार्केट ने फिर सेकेंड टाइम पे, यानी कि 3 जून के दिन मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है। हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, और ये कैंडल जो दिख रही है ना, ये कैंडल में 3 जून की कैंडल है, यहाँ पे ट्रेपिंग हुई थी कई सारे लोगों की। फिर अगले दिन सब लोगों को यहाँ पे पूरा डंप कर दिया था, यानी कि यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन करके मार्केट को पंप करा गया। फिर उसके बाद में
गैप डाउन करके और प्लस मार्केट को पूरी तरीके से नीचे गिरा के यहाँ पे मार्केट को पूरा डंप कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब देखो जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया हुआ ना, ये पैरेलल चैनल जो है ये आगे भी काम करता रहेगा। देखना, ये मतलब 1 डे पे काम करेगा, ये 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, 1 मिनट पे, ये हर जगह काम करेगा। और यही मतलब ये एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या दिख रहा है, वही हायर हाइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका मतलब है मार्केट में एक चीज क्लियर है कि मार्केट है अब ट्रेंड में ही है, यानी ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है कि अब ट्रेंड में मार्केट। ठीक है, अब देखो इसके आगे का सीन क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ पर मार्केट ने वही है कि यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब मार्केट, अब ये जो है इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड कैंडल्स थी, यहाँ पे पंप करा गया, फिर यहाँ पे डंप करा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ये यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर जाने लग गया, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। और एक अब हमें क्या लगेगा यहाँ पे, अब हमें लगेगा एक सप्लाई जोन। ठीक है, कहाँ पे सेलर्स है, यानी मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहीं पे ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक हमारे लिए एक सेलर का जोन हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा सेलर का जोन मुझे और दिख रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक जोन का निर्माण कर दिया। ठीक है, एक जोन यहाँ पे दिख रहा था मुझे, ये जो है ये भी सेलर का जोन है। ठीक है, और ये सेलर का जोन कहाँ पे है, ये जो चैनल बनाया है, ठीक है, पैरेलल चैनल, इस चैनल के रेजिस्टेंस के लेवल पर ही है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए एक जोन हो गया है। ठीक है, ये हो सकता है ये तोड़ दे, क्योंकि ये कमजोर है, ये तोड़ सकता है। ठीक है, अब आता है 1 आवर में। ठीक है, अब 1 आवर में आपको क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में 1 आवर पे एग्जैक्ट वही सिनेरियो है। मार्केट ने एक मार्केट यहाँ से गया, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, हायर हाई लगाया, फिर करेक्टिव वेव, फिर इसने कोशिश करी, नहीं लगा पाए, फिर मार्केट ने गैप अप मार्केट की ओपनिंग करके 3 जून को कई सारे रिटेलर्स को पंप करा, उसके बाद में अगले दिन डंप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल साफ सिनेरियो दिख रहा है कि किस तरीके से मार्केट में खेल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो इस तरीके का काम करते हैं। और मेनली जो इलेक्शन रिजल्ट का दिन था वो बहुत वॉलेटाइल दिन था। ठीक है, इस वक्त क्या है कि इंडिया विक्स की आई भी बढ़ी हुई थी, बैंक निफ्टी के सबके प्रीमियम्स भी बढ़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करके मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, पहले पंप करा, कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, उसके बाद में अगले दिन मार्केट पूरी तरीके से डंप कर दिया गया। यहाँ पे कई बार इसने रिजेक्शन लेके एक जोन क्रिएट करा, बायर का जोन, फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब में उतना पोटेंशियल नहीं बचा, मार्केट को कुछ समय चाहिए रिकवर होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट देखो बहुत ही गंदा कंसोलिडेशन के फेज में, मतलब कि एक एक कैंडल देख रहे हो कैसी बन रही है, इस साइड देखो यहाँ पे कैंडल कैसी बनी, या फिर ये इस साइड पे देखो यहाँ पे कैंडल्स कैसी बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैंडल्स कैसी बनना चालू हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मार्केट एक बहुत ही अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आकर फंस जाए और मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे आ जा नहीं पाए, हर जगह से रिजेक्शन ले, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कई सारे रिटेल ट्रेडर्स को बुलाता है, इन्वाइट करता है कि आप आओ हमारे साथ में, आप यहाँ पे आके काम करो, हमारे साथ में ट्रेडिंग करो। इससे क्या होता है कि ऑपरेटर्स को फायदा हो जाता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर वो सॉरी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट के, बिग प्लेयर्स, शार्क्स जो होती है, उनको फायदा हो जाता है। वो क्या करती है कि एक साइड मोमेंटम दिखा देगी, बस उनको सिर्फ एक साइड मोमेंटम करने के लिए, यानी जिस साइड भी उनकी पोजीशन बनी होगी उस साइड मोमेंटम दिखाने के लिए उनको लिक्विडिटी चाहिए कुल मिला के। अब आते हैं 15 मिनट के उसमें। ठीक है, अब 15 मिनट के उस पर आते हैं। 15 मिनट पर उसके आने के बाद में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक पैरेलल चैनल में ही है। पैरेलल चैनल में आने के बाद में मार्केट इस चैनल के मीन पर ही ट्रेवल कर रहा है, ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, इस चैनल के मीन पर ही मार्केट जो है ट्रेवल कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ से जोन पर से मार्केट ने सपोर्ट बना के मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की, इस जोन पर बायर है तो कंफर्म हो गया हमें, और इस जोन पे सेलर रहेंगे। ठीक है, कई बार मार्केट यहाँ से कोशिश करी मार्केट ने करने की, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिखाया। ठीक है, यानी मैं आपको ना प्राइस एक्शन में आपको कैंडल स्टिक्स भी पढ़ना बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, कि कैंडल्स के बिहेवियर को आप पढ़ के किस तरीके से मार्केट में समझ सकते हो। प्राइस एक्शन क्या है, बेसिकली प्राइस एक्शन यही है कि आप कैंडल्स की बिहेवियर, प्राइस के एक्शन को किस तरीके से समझते हो, रिएक्शन क्या हो रहा है, और किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं मार्केट में, किस तरीके से चल रहा है, किस टाइम पे क्या हो रहा है, ये सब प्राइस एक्शन है। ठीक है, आपको ये सब चीज समझ जाओगे ना तो दोस्त आप कहीं पे पैसा बना सकते हो, मतलब इंडियन मार्केट के आप क्रिप्टो फॉरेक्स कहीं पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, हर जगह। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब मैं इंट्राडे के हिसाब से पक्की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में चल रहा है, यानी कि कल के एनालिसिस के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं कि कल कैसा होने वाला है। कल ऐसा होएगा कि दोस्तों मार्केट अभी भी, मैंने आज आपको क्या बताया था, आज अगर आज आपका
आपने अगर आज मेरा लाइव नहीं देखा है तो उसको जाके देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने आज आपको यही बोला था कि मार्केट जो है पूरी कोशिश करेगा, अगर इसने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, या फिर यहाँ पे बोला था मैंने कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तो दे दिया, अगर नहीं दे पाया तो मार्केट जो है पूरी तरीके से 3:30 बजे तक कंसोलिडेशन के फेज में क्लोज करेगा। हुआ एग्जैक्ट वही, मार्केट ने कंसोलिडेशन के फेज में ही पूरा क्लोज करा मार्केट। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, अब समझ में आया आपको यहाँ पे कितना गंदा कंसोलिडेशन के फेज में का, मतलब कि एक एक कैंडल बन रही है, उसी के बराबर में कैंडल बनाई जा रही है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना होता है, यहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है, बहुत ही बकवास मार्केट, बहुत घटिया मार्केट है ये, ठीक है। अब मुझे जो जो जोन्स दिख रहा है वो भी आप देखना और उसको बनाने की ड्रॉ करने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये देखो एक जोन मुझे यहाँ दिख रहा है, क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे इसने करेक्टिव वेव आई, यहाँ पे मार्केट ने कई बार नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुक गया। क्यों रुक गया मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यानी कि 48,940 पर बायर्स एक्टिव है, ठीक है। अब मार्केट मान लो यहाँ से गिरता भी है ना, यहाँ से गिरने के बाद में मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक 110% ये जो लेवल है ना यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो इन दोनों को मिला के जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाती है ना, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी जाती है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच दी जाती है। अब यहाँ पे आके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आके मार्केट हो सकता है रिजेक्शन लेने के बाद में ऊपर भी जा सकता है, और अगर इसको तोड़ता है यानी कि इसको और इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता तो ये जो है ये लेवल तक मार्केट आएगा, ठीक है। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा। ये जो लेवल ये आपको दिख रहा है ना, पैरेलल चैनल का लोअर पोर्शन है ये, ठीक है, लोअर चैनल है, यहाँ पे आपको आते हुए दिखेगा। अब मैं 5 मिनट पे आके दिखाता हूँ, ये फाइनल होता है हमारा, ठीक है। ये देखो अब किस तरीके से रीड करना चाहिए। नहीं, मार्केट जो है 7 जून से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन के फेज में ही चलता आ रहा है, बिल्कुल कंसोलिडेशन के फेज में ही चलता आ रहा है, और आज मार्केट ने यहीं पे इस हिसाब से क्लोजिंग करी, यानी कि मार्केट के आगे भी आसार, यानी कि ये हफ्ते जो है मार्केट कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है, पूरा कंसोलिडेशन के फेज में चलता हुआ दिखेगा। यानी कि मार्केट अगर तोड़ता, मैं आप कल इंट्राडे के लिए आपको एनालिसिस भी करके बता देता हूँ आपको किस जगह पे कैसे कैसे ट्रेड्स लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे को सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से हैगा। और आपको मैंने एक फ्रंट पेज एप्लीकेशन का भी बताया था, ठीक है। अगर आपको सही में भी ट्रेडिंग सीखनी है और पैसे लाकर सीखना है तो वर्चुअल मनी का यूज़ करो, फ्रंट पेज एप्लीकेशन होता है, मोबाइल पे आप उसको डाउनलोड करो, आप उससे सीख सकते हो। या फिर आप एक 1 लोट से आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपके 1 लोट में ज़्यादा पैसे भी नहीं आएंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है आपको सिखाना, ठीक है। देखो अब आपको कल स्कैल्पिंग के पॉइंट्स कहाँ से ढूंढना है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा बिगड़ गया, हो गया सही। अब आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट्स कहाँ से ढूंढना है, ये पाथ है ना, इसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। देखो पाथ लिखा हुआ आ गया। अब मार्केट जो है ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, मार्केट जो है नीचे आया ऐसा। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, आपको तुरंत एंट्री नहीं मारनी है, ध्यान रखना, आपको एक पुल बैक का इंतजार करना है। ये जो पुल बैक दिया है मार्केट ने, फिर आपको यहीं कहीं एक एंट्री मारनी है। यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई भी हेवी बियरिश कैंडल बनी, मारिबुजो कैंडल बनी, बियरिश साइड गया, फिर पिन बार रिवर्स पिन बार बनी, तो आपको एक यहाँ पे ट्रेड मारना है, ठीक है। कैंडल लो का कैंडल हाई का एसएल रख के, और आपको यहाँ तक का टारगेट लेना है, ठीक है। सेम ऊपर की साइड के लिए क्या होगा कि मार्केट गया, मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद में आप पुल बैक का इंतजार करो, पुल बैक का इंतजार करने के बाद में यहाँ कहीं आपको एंट्री मारनी है ऊपर तक के लिए, है ना। अब यहाँ पे एंट्री मारोगे तो कैंडल लो का आप एसएल रख देना, आपको छोटा सा एसएल बनेगा प्रीमियम के चार्ट पे, आप अपने अच्छे से स्कैल्पिंग कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से टॉप टू डाउन एनालिसिस करी जाती है मार्केट में, ठीक है। पहले कैसे करी जाती है, पहले आपको लेना है 1 वीक का टाइम फ्रेम, फिर लेना है आपको 1 डे का टाइम फ्रेम, फिर लेना है आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम, फिर लेना है आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम, फिर लेना है आपको अपना, आप आधे घंटे का भी यूज़ कर सकते हो। आधे घंटे का जो है मेनली क्रिप्टो में यूज़ करा जाता है, अगर आपको यहाँ पे भी देखना था यहाँ पे भी आधे घंटे का देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सो दोस्तों आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनालिसिस करते हो, है ना, इस हिसाब से, तो आपको एक परफेक्ट एंट्री, जो परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है ना बैंक निफ्टी के, आप जब ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर आपको वहाँ पे एंट्री मारनी है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम किस पे खोलोगे आप फ्यूचर या इंडेक्स के चार्ट पर नहीं खोलोगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप खोलोगे प्रीमियम के चार्ट पर, ठीक है। 2 चार्ट लगा के रख दो, एक यहाँ पे एक कॉल का लगा के रख दो, एक पुट का लगा के रख दो, मार्केट जिस साइड भी मूवमेंट करा वहाँ पे ट्रेड ले लो, ठीक है, सिंपल सा होता है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। और मैंने लाइव्स भी कर रखे कुछ, ठीक है, पिछले 3-4 दिन के लाइव है, 3 दिन के लाइव है,
आप उनको जाके देख लेना, आप और भी चीज़ें सीखोगे। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझे डीएम करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा। और आप प्लस आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, बाय, गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।